जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार में 5 सीट पर राज्यसभा की चुनाव होनी है। अब ये 5 सीट का चुनाव होना है, ऐसे कंडीशन में महागठबंधन, एनडीए गठबंधन सब अपना दमखम लगा रही है। लेकिन इस वक्त में जो सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब इस बात को कहते हैं कि भाई राज्यसभा का चुनाव में मैं भी अपने पार्टी से एक प्रत्याशी उम्मीदवार दूंगा। अब चलिए समझते हैं सारी बात को कि क्या एक वक्त ऐसा था जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन के चौखट पर गया था भाई सीट शेयरिंग को लेकर। तो उस वक्त में महागठबंधन जो है कि बेइज्जती करके वापस भेज दिया था और आज वक्त ऐसा आया कि भाई राज्यसभा के चुनाव में किंग मेकर के रूप में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो क्या महागठबंधन के नेता अब जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चौखट पर भाई दरबार लगाएगा, क्या आएगा, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और विस्तार रूप से समझेंगे कि आखिर राज्यसभा का चुनाव में बिहार का आंकड़ा क्या कहता है। तो दरअसल बात यह है कि 5 सीट पे चुनाव होना है। जब 5 सीट पे चुनाव होना है तो वहां पर जो है कि एक सीट के लिए 41 विधायकों की मत चाहिए, यानी कि 41 विधायक वोट करेंगे। अगर इस रेशियो से हम देखते हैं तो 5 में से 4 सीट जो है एनडीए गठबंधन के पाले में जा रही है, यानी कि यह बात तय है कि एनडीए गठबंधन में 4 सीट चली गई, बचा 1 सीट। तो 1 सीट जो है कि क्या महागठबंधन बचा पाएगी? क्या आरजेडी अपने कोटे से किसी नेता को राज्यसभा भेज पाएंगे? तो भाई उनके पास आंकड़ा नहीं है, उनके पास 41 महागठबंधन, पूरी जो महागठबंधन की पार्टी है, जितनी भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है या फिर आरजेडी है, लेफ्ट है या और भी तमाम पार्टियां, सारी पार्टियां को मिलाकर भी जो है कि भाई उनके पास आंकड़ा नहीं होता है। यानी कि महागठबंधन के पास महज जो है कि 35 विधायक है आज के वक्त में। जब 35 विधायक है तो उनको जो है कि कितने विधायकों का वोट चाहिए? तो 41 विधायक का। तो बात यहां पर यह है कि भाई 35 और 5 जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक, 40, और एक बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती पार्टी का एक विधायक बिहार में जीते तो वो 41 हो जाता है। तो अब लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब मीडिया वाले सवाल जो है अख्तरुल इमान साहब से किए हैं कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट लेने के लिए कौन आ रहा है, तो अख्तरुल इमान साहब कहते हैं कि एक बात बताइए, क्या मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए बना हूं? क्या मुझे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? सबका तो राज्यसभा में सदस्य है ही, चाहे वो भाई एनडीए फोल्डर के टीम हो या इंडिया फोल्डर के टीम हो। अगर राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है तो मेरा नहीं है, तो इस बार मैं प्रत्याशी दूंगा और तमाम जो पार्टियां हैं वो हमें सपोर्ट कर दे, तब तो बात बनेगी। देखिए ये बात जो है ना काफी कुछ दर्शाता है बिहार की राजनीति में, लेकिन उनके पास जो है कि आंकड़ा नहीं है। महागठबंधन के पास अगर आंकड़ा होता तो भाई एक बात की बात बनती, लेकिन आंकड़ा नहीं है। और खेला यह भी हो सकता है कि हो सकता है कि एनडीए गठबंधन 5 का 5 सीट पूरा जीत जाए, क्योंकि उनके पास जो है 4 सीट तो कंफर्म है। 4 सीट के बाद जो विधायकों की रेशियो बच रही है वो 38 या 37 आने की बच रही है। अब 37 विधायक है उनके पास या 38 विधायक है, तो उनके पास वोटों की संख्या जो घट रही है वो महज 3। तो भाई कांग्रेस वाले विधायक टूटने के लिए तैयार हैं और ये टूटा गया है कई बार कई प्रदेशों में। तो ये कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। हो सकता है कि बिहार में जो 6 यानी कि कांग्रेस के विधायक जीते उसमें से 3 विधायक टूट जाएंगे और टूट के भाई बीजेपी में चले जाएंगे और फिर मार देंगे वो उधर वोट। ये भी हो सकता है। तो 5 का 5 सीट भी जा सकता है। हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि अगर एक कमिटमेंट बनता है महागठबंधन के साथ या फिर जो है नीतीश कुमार के साथ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टीम के साथ एक कमिटमेंट अगर बनता है, दोनों के बीच में समझौता होता है कि राज्यसभा में मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन जब विधान परिषद की बारी आएगी तो उस वक्त आपको हमें सपोर्ट करना होगा। यह भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है भाई। ये समझना बड़ा दिलचस्प रहा है कि किस तरीके से और क्या जो है कि आप करते हैं। अब देखिए यहां पर आप थोड़ा सा और समझिए इस बात को
कि कल तक लोग कहते थे कि भाई क्या होगा 5 सीट जीत के, क्या क्यादत की बात होगी, लेकिन ये बात क्लियर है, जो क्यादत की बात होती है तो यही क्यादत है। अब 5 सीट जीते हैं, आज वैल्यू आपकी ये है कि भाई महागठबंधन अब आपके चौखट पे आने वाली है। कल आप सीट शेयरिंग को लेकर उनके चौखट पे गए थे, तो इत्तेहाद होने से अगर आप जो है कि सीट जीतते हैं तो आपके पास ताकत ये होता है सीटों की, कि भाई सिर्फ विधानसभा ही नहीं, और भी चुनाव है, उस चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां आपसे जो है कि भाई राफ्ता करेगी, आपसे बात करने की कोशिश करेगी। उस वक्त में आप उस पार्टी को मनवा सकते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो ये है। तो भाई अख्तरुल इमान कोई कच्चा खिलाड़ी में से नहीं है। अख्तरुल इमान बिहार की राजनीति में एक परिपक्व नेता में गिनती आता है। भाई सीमांचल का एक बड़ा नेता में गिनती आता है, और वो समझते हैं कि हमें राजनीति कैसे करनी चाहिए। अभी हाल ही के दिनों में बजट सत्र के दौरान, जब बजट सत्र चल रहा है, उस दौरान में जो है कि सदन में किस तरीके से बात को रख रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है। मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा अख्तरुल इमान साहब काफी मजबूत तरीके से बिहार के सदन में उठाए बजट सत्र के दौरान में। और बात यह है कि भाई जिस क्षेत्र से, सीमांचल क्षेत्र से वो आते हैं, उस क्षेत्र के काफी लोग जो है कि दिल्ली मुंबई में काम करते हैं, और दिल्ली मुंबई में काम करते हैं, घटना, अप्रिय घटना होती रहता है। उस वक्त के लिए जो है कि वो डिमांड सरकार से किए हैं कि अगर प्रवासी मजदूर बाहर में अगर उनकी डेट होती है तो फिर वो किस तरीके से लाया जाएगा। ये बिहार के सदन में अख्तरुल इमान साहब काफी बेबाक तरीके से मुद्दा को उठाए। विपक्ष का जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका निभा रहे हैं वो वहां पे। लेकिन राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है। अब जब तेज हुई है और बिहार की राजनीति में चुनाव हो, बिहार में चुनाव हो, और ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन की बात ना हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल मैं आपके चौखट पे गया था, लेकिन आपने दुत्कार दिया, ढोल नगाड़े के साथ गया था, आपने हमें बैठने तक नहीं दिया। लेकिन ये एक वक्त आया कि अब आपको जरूरत है। अब देखते हैं क्या तेजस्वी यादव या फिर जो है कि कांग्रेस के लोग ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर हैदराबाद जाएंगे, भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें राज्यसभा के चुनाव में मदद करें, या फिर और कुछ होगा। क्या ऐसा होगा कि ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट होंगे उसे मत कर देंगे, या फिर खुद का अपना कैंडिडेट उतारेंगे? ये सारा चीज देखने में काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जो ये आंकड़ा है या फिर जो मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि हाँ सही कहा, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं।